ना गाइस, जहाँ तक बात आती है लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप में कुछ चीज़ें होती है जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, एक बढ़िया डिज़ाइन हो गया, एक बढ़िया पोर्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। यानी कि अगर परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो पोर्टेबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये लैपटॉप ये है सैमसंग गैलेक्सी बुक 360, जैसा नाम वैसा काम। क्या ये लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए अगर आप पोर्टेबिलिटी देख रहे हैं, एक बढ़िया परफॉर्मेंस देख रहे हैं और स्लीक फॉर्म फैक्टर देख रहे हैं? इसकी डिज़ाइन कैसी है, ओवरऑल डिस्प्ले कैसा है, काम कैसा करेगा एग्जैक्टली, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लिटिल ब्यूटी के डिजाइन से। यहां पर आपको मिलता है एक यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ी है और ओवरऑल देखने में आपको काफी प्रीमियम भी लगेगा। यहाँ पर आपको कन्वर्टेबल डिजाइन मिलता है, इसको आप 2-in-1 की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड को आप नीचे रख दिया आपने और इसको आप ऐसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपको पूरा एक टच स्क्रीन मिलता है यहाँ पर, जिसको आप आराम से विदाउट यूजिंग योर कीबोर्ड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंस देता है अगर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, हिंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बार बार ओपन क्लोज भी करेंगे इसके लिड को, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें आपको एस पेन भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है अगर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं विदाउट यूजिंग योर कीबोर्ड। अगर आपको कुछ डिजाइन करना है, इसमें कुछ भी लिखना हो, स्क्रिबल करना हो, आप आराम से कर पाएंगे। इसके एस पेन को आप इजीली यहाँ पर आराम से डॉक कर सकते हैं, लेकिन जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। लेकिन उसके अलावा जो मैग्नेट है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक बार अगर आप थोड़ा सा इसके पास ले जाएंगे तो ये आराम से ग्रिप कर लेता है ना। ओवरऑल लैपटॉप के कलर और टेक्सचर पे आए तो यहाँ पर टेक्सचर थोड़ा सा आपको मैट फिनिश मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। स्पेशली जो हमारे पास ग्रेफाइट कलर वेरिएंट है वो काफ़ी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो ये जो डिज़ाइन है, इसका जो लुक है, ओवरऑल कलर देखें तो थोड़ा देखने में मिनिमल लुक देता है। अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाएगा और एक USB-A 3.2 पोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मिलता है HDMI 1.4 पोर्ट, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट अलॉन्ग विद USB Type-C पोर्ट। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि इसके पावर बटन में दिया गया है और वो काफी फास्ट है। अब डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पर आपको मिलता है 13.3 इंच का सुपर एमोलेड 10-बिट टच स्क्रीन डिस्प्ले विद फिक्स्ड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये फुल HD रेजोल्यूशन पैनल है विद 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पर आपको DCI P3 का 120% कलर कवरेज मिलता है और साथ ही ये वैसा डिस्प्ले HDR 500 सर्टिफाइड है और इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 620 निट्स तक। ना डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप डिस्प्ले कंटेंट कंजम्पशन के लिए देख लीजिए या फिर अगर आप इस पे थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, फोटोशॉप वगैरह एडिट कर रहे हैं, उसके लिए भी देख लीजिए। ये डिस्प्ले आपको बढ़िया कलर एक्यूरेसी के साथ बढ़िया वाइब्रेंट लगेगा और डिस्प्ले ब्राइटनेस में भी कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको 4 कलर मोड्स भी मिल जाते हैं, सैमसंग एमोलेड, सैमसंग एमोलेड P3, सैमसंग एमोलेड sRGB और साथ ही सैमसंग एमोलेड Adobe RGB। अब डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं मीडिया कंजम्पशन की बात करना चाहूंगा जिसमें ऑडियो भी आता है। यहाँ पर आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। देखो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी लाउड मिलेगी, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए ये रहा साउंड टेस्ट। नाउ बात करें कीबोर्ड और टच पैड की तो यहाँ पर आपको चिकलेट कीबोर्ड मिल जाता है जिसकी फीडबैक आपको काफी क्लिकी लगेगी। कीबोर्ड बैकलिट है और एडजस्टेबल ब्राइटनेस के साथ आता है। नाउ टाइपिंग एक्सपीरियंस इस लैपटॉप में मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल इसके जो पाम रेस्ट है वो देखें, इसके साथ जो टाइपिंग मिलती है आपको बढ़िया मिलती है, लेकिन हाँ थोड़ा यूज टू होने में टाइम लग सकता है। अगर टाइपिंग की और बात करें तो यहाँ पर वो काफी एडिक्वेट स्पेसिंग मिल जाती है इनके कीज के बीच में और टाइपिंग के वक्त आप मिस नहीं करेंगे बटन्स को। नाउ टच पैड की बात करें तो देखो यहाँ पर ये ज्यादा वाइड मिलेगा, टॉल नहीं है, लेकिन इसका फीडबैक आपको बढ़िया मिलेगा। आप काफी रेस्पॉन्सिव है और जो बटन भी है इससे काफी क्लिकी लगे, तो ओवरऑल टच पैड में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात रही जेस्चर्स की तो वो भी आपको बहुत एक्यूरेट मिलता है और आप जेस्चर्स के थ्रू स्वाइप करेंगे तो उसमें आपको काफी फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड नाउ बात करें परफॉर्मेंस की तो देखो काफी पतले फॉर्म फैक्टर में आपको इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर स्पेक्स की बात करें तो आपको मिल जाएगा इंटेल कोर i7-1355U विद 16 GB ऑफ LPDDR4X रैम। यहाँ पर आपको इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स मिलता है एंड 1 TB ऑफ NVMe PCIe SSD स्टोरेज। बेंचमार्क्स आपके स्क्रीन के सामने हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी मिलती है। देखो डे टू डे यूसेज में आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी इस लैपटॉप में।
अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर आप फोटोशॉप वगैरह आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर फिल्मोरा वगैरह जो ऐप्स हैं, वो जो लाइट वेट वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं, उसको आप आराम से इस लैपटॉप में चला सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी ऐप्स सच एज अगर आप एडोबी प्रीमियर प्रो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, अगर आप गेम्स लाइक वैलोरेंट वगैरह रन कर रहे हैं, थोड़ा स्मूथ चलता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक खेलना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। देखो, इस लैपटॉप में मैंने GTA 5 भी रन करके देखा अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन चलता तो है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको लंबे समय तक खेलें, क्योंकि जो लैपटॉप है उतने हैवी ड्यूटी गेमिंग के लिए नहीं बना है। इस लैपटॉप में आपको काफ़ी सारे परफॉर्मेंस मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज्ड, क्वाइट एंड साइलेंट। एंड नाउ बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये लैपटॉप आता है विंडोज 11 के साथ और यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर बहुत कम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट फोन लिंक मिलता है, जिससे आप सैमसंग डिवाइसेस को आराम से सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैलेक्सी बुक एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आप सारे गैलेक्सी ऐप्स को एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको सैमसंग डिवाइस केयर भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको क्विक शेयर के थ्रू आप सीमलेसली फाइल शेयर कर सकते हैं अपने नियर बाय डिवाइसेस के साथ। अब इतना ही नहीं, अगर आपको प्राइवेटली अपना कोई फाइल शेयर करना हो तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है प्राइवेट शेयर का। यहाँ पर आप इसके थ्रू कोई भी फाइल अगर शेयर करते हैं तो वो एनक्रिप्ट होकर जाता है, जिससे कि वो फाइल या फिर जो डेटा है वो लीक ना हो। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक और मस्त फीचर मिलता है जिसका नाम है सैमसंग फ्लो। और इस ऐप के थ्रू मान लीजिए आपने काम इस लैपटॉप में शुरू किया और इसको आप खत्म कर सकते हैं अपने फोन में। ये चीज आपको फंक्शनैलिटी मिल जाती है जो कि सीमलेसली काम करती है। देखो, बात करें अपडेट्स की, तो यहाँ पर आपको सैमसंग अपडेट का ऐप मिलता है, जिसके थ्रू आप ऐप से ही सारे ड्राइवर्स हो चाहे इस लैपटॉप के, आराम से उसको एक ही जगह से अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक मल्टी कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आप अपने लैपटॉप से ही फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेकेंडरी डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप इस लैपटॉप को किसी भी सैमसंग टैबलेट को कनेक्ट करके उस टैबलेट को सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बहुत सीमलेसली काम करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको सैमसंग नोट्स को एडिटिंग फंक्शनलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप मल्टीपल डिवाइसेस से एक ही नोट पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सैमसंग पास का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको फोन्स में देखने को मिलते हैं, वो चीज़ अब आपको इस लैपटॉप में भी मिल रहा है। तो मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट में लॉगिन वगैरह करना है, तो आप सैमसंग पास का इस्तेमाल करके आराम से विदाउट लॉगिन क्रेडेंशियल्स को याद करके आप आराम से उसको लॉगिन कर सकते हैं। ना देखो, इतने सारे फीचर्स के बाद मैं आपको इसके वेबकैम के बारे में भी एक फीचर बताना चाहूंगा। इसमें आपको 1080p वेबकैम मिलता है, जो कि काफी क्लियर है। उसी के साथ आपको स्टूडियो मोड भी मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो वो चीज आप कर पाएंगे, ब्लर करना है, चाहे आपको फेस इफेक्ट्स डालने हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको ऑटो फ्रेम का ऑप्शन भी मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप हिल रहे हैं दाएं बाएं, तो आपका जो कैमरा है वो आपको सेंटर पर रखेगा और आपके साथ साथ जो कैमरा भी है वो पैन करेगा। एंड नाउ, इतने सारे चीजों के बाद अब आते हैं बैटरी पे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 61.1 वॉट आवर की बैटरी विद 65 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी मिल जाती है, जो कि इस लैपटॉप को 50% चार्ज कर देता है लगभग 45 मिनट्स के अंदर। ना बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर मेरे यूसेज के दौरान, जहाँ पर मैं लगभग इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है लगता था करीब 50 से 60%, इस ब्राइटनेस में जो मैं काम करता था नॉर्मल काम, उसमें मुझे बैटरी बैकअप मिली लगभग 4.5 से 5 घंटे की। ना इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सैमसंग की काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है इसकी बैटरी में, जिसमें से मुझे एक सबसे फेवरेट चीज़ लगी, वो है सैमसंग की प्रोटेक्ट बैटरी फीचर, जिसमें जो है ये लैपटॉप सिर्फ 85% तक चार्ज होता है, जिससे कि जो लॉन्जेविटी है इसकी बैटरी की वो बढ़ जाती है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो जो हमारे पास यूनिट है वो आता है करीब 1,33,990 रुपये की। इसका एक और कोर i5 वेरिएंट आता है विद 512 GB SSD, जिसमें मिल जाएगा आपको 16 GB रैम, और वो मॉडल आता है करीब 1,09,990 रुपये की। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। तो देखो, अगर आपके पास एक सैमसंग का इकोसिस्टम है, मान लीजिए ये लैपटॉप है साथ ही सैमसंग का फोन, तो ये लैपटॉप आप ही के लिए है। और मान लीजिए अगर आप सैमसंग का इकोसिस्टम इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तो ये लैपटॉप जो है आपको काफ़ी स्टाइलिश लगेगा, काफ़ी स्लीक फॉर्म फैक्टर में चीज़ें जो देता है वो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें देता है। बढ़िया डिस्प्ले, कन्वर्टेबल डिज़ाइन, अच्छे स्पीकर्स और ओवरऑल जो इसका फॉर्म फैक्टर है स्पेशली, वो आपको इस प्राइस के हिसाब से ज़बरदस्त लगेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक लैपटॉप में चाहते हैं तो गैलेक्सी बुक 3 360 आप ही के लिए है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।